इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं आईएनडी मनी का इंडियन डीमैट अकाउंट। जी हाँ, तो देखिए आईएनडी मनी आपको एक इंडियन डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करता है ताकि आप इंडियन स्टॉक्स में डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सको। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है वो भी होती है, उसका रिव्यू करेंगे। कितने आईएनडी मनी यहाँ पे चार्जेस वगैरह लेता है, कैसे आप एसआईपी वगैरह कर सकते हो, या अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो कैसे आपको करनी है, कितना आपको लेवरेज वगैरह मिलता है, क्या चार्जेस लगते हैं। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आईएनडी मनी के चार्जेस की। अगर आपको यहाँ पे अकाउंट वगैरह ओपन करना है तो देखिए अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, जो कि नॉर्मली ज़ीरोधा के अंदर लगती है। प्रोफाइल वेरिफिकेशन पे भी कोई भी फीस नहीं है, और एक होता है आपका एएमसी फीस जो हर साल आपका लगता है। ज़ीरोधा के अंदर ये चीज़ लगती है, लेकिन यहाँ पे आपकी फ्री ऑफ द कॉस्ट होती है। अब गाइस बात करते हैं ब्रोकरेज की, जहाँ से आईएनडी मनी बेसिकली पैसा कमाता है। तो देखिए अगर मैं इक्विटी डिलीवरीज की बात करूँ, इक्विटी डिलीवरीज का मतलब ये है आज किसी स्टॉक्स को अगर आप बाई करते हो, फिर मान लीजिए 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 साल भी अगर आप बाद में उसको बेचना चाहते हो, तो उसके ऊपर एक ब्रोकरेज यहाँ पे चार्ज होती है। ये खरीदने के टाइम पे भी होती है और बेचने के टाइम पे भी होती है। तो देखिए अगर मैं ब्रोकरेज की यहाँ पे सिंपली तरीके से बात करूँ तो 0.05% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू और मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर तक यह जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 100 रुपये का ऑर्डर वैल्यू होगा तो सीधा मेरा 20 रुपये लग जाएगा। 0.05% मिनिमम है और 20 रुपये मैक्सिमम है। उसके बाद में गाइस अगर मैं इंट्राडे की भी बात करूँ, यानी किसी भी स्टॉक को आज आपने खरीदा और शाम को ही आपको उसको बेचना पड़ेगा, अगर नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, मतलब अपने यहाँ पे बिक जाता है। तो गाइस वहाँ पे भी आपका सेम काइंड ऑफ द ब्रोकरेज यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद में गाइस मैं बात करूँ अदर यहाँ पे चार्जेस की, तो एसटीटी हो गया, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गए, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, सेबी का टर्नओवर चार्जेस हो गया। तो नॉर्मली ये जो चार्जेस होते हैं वो आप कहीं पे भी ब्रोकर अकाउंट खुलवा लो, सभी जगह ऑलमोस्ट सेम होते हैं। खाली आपको जो मेन डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है वो एएमसी फीस के अंदर और ब्रोकरेज के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जब भी आप किसी भी स्टॉक को सेल आउट भी करोगे तो इंट्राडे के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगते, डीपी चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप इक्विटी डिलीवरी करोगे तो उसके अंदर भी आपका 13 रुपीज के समथिंग यहाँ पे जो भी आपका स्क्रिप्ट बेचोगे उसके ऊपर आपका चार्ज लगेगा। इसके अलावा अगर मैं फंड डिपॉजिट की बात करूं तो आप यूपीआई वगैरह करते हो या अकाउंट ट्रांसफर वगैरह करते हो तो वहां पे कोई भी पैसा ये चार्ज नहीं करता है। लेकिन अगर आप पेमेंट गेटवे यूज करोगे नेट बैंकिंग के थ्रू, अगर आप फंड के अंदर बैलेंस ऐड कराओगे वॉलेट के अंदर, तो वहां पे आपका सिंपली 10 रुपए चार्ज लगेगा। और इंट्राडे के अंदर अगर आपने ओपन इंट्राडे जो पोजीशंस होती है उसको क्लोज ऑफ नहीं किया तो ये 50 रुपए पर पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ करने के बेसिकली यहाँ पे चार्जेस वगैरह लेता है। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी सीधी की सीधी आईएनडी मनी ऐप मैंने यहाँ पे सिंपली तरीके से ओपन कर लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आईएनडी स्टॉक्स करके मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बेसिकली ओपन कराना है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं है, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर देना है, एक ओटीपी डालना है आधार वेरिफिकेशन के थ्रू, और यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट आपका सीडीएसएल के साथ में बेसिकली यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट खुल जाता है। अब गाइस इसके अंदर बेसिकली आपको नीचे जो है आपको वॉलेट का बैलेंस दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपने वॉलेट के अंदर यहाँ पे बैलेंस ऐड कराना पड़ेगा। प्लस ये 5x का आपको बूस्ट भी प्रोवाइड करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड कराने की बात करूँ तो इंटरफेस काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो भी पैसा आपको ऐड कराना है सिंपली ऐड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप यूपीआई मोड के थ्रू, फिर लेट्स सपोज अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे बताया कि आपका 10 रुपये वहाँ पे प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा। बाकी यहाँ पे यूपीआई जो है एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है, और आजकल नॉर्मली सभी लोग यहाँ पे यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं। तो गाइस जैसे यहाँ पे आपके वॉलेट के अंदर सिंपली तरीके से बैलेंस यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब हम लोग इसका इंटरफेस देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जितने भी इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, ये आपको लाइव दिखाएगा, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया। तो मेजरली जितने भी यहाँ पे इंडाइसेस होते हैं, मेजर इंडाइसेस, वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद में कैसे अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से ट्रेंडिंग जो है स्टॉक की यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टॉप गेनर्स वगैरह मिल जाएंगे, और नीचे आईएनडी मनी ने पर्सनलाइज तरीके से यहाँ पे एक स्टॉक कलेक्शन की सिंपली तरीके से लिस्ट वगैरह बना रखी है। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको ये पता करना है कि कौन से ऐसे मोस्ट हाईली डिविडेंड पेइंग स्टॉक है जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो जैसे आप डिविडेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे यहाँ पे स्टॉक की लिस्ट सिंपली तरीके से खुल जाती है। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे बकेट्स वगैरह बना रखी है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ द थीम्स और डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टॉक्स यहाँ पे मेंशन है। साथ में गाइस इन्होंने यहाँ पे एक एसआईपी स्टॉक करके भी यहाँ पे काफी अच्छी बकेट बना रखी है। अगर लेट्स सपोज अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर एसआईपी वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये नीचे जो है अलर्ट्स भी वगैरह जो है प्रोवाइड करता है कि कितने लोगों ने बेसिकली लास्ट 3 मंथ के अंदर इस स्टॉक के अंदर ऐसे एसआईपी के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये काफी अच्छा मीडियम है एसआईपी के थ्रू, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है कि एक बार में पैसे डालने की जगह अपने मंथली बेसिस पे यहाँ पे आप पैसे वगैरह डाल सकते हो। साथ में गाइस अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टॉप ईटीएफ के लिए यहाँ पे लिस्ट भी जो है मिल जाती है सिंपली तरीके से। तो अगर लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर
स्टॉक के अंदर आपको निवेश नहीं करना तो आप ETF भी यहाँ पे पिकअप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सिंपली हम लोग जो है निफ्टी 50 का SBI का ETF ले लेते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड किए, यानी कि सिंपली निफ्टी 50 जैसे रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा ये जो आपका ETF है वो भी उतने ही रिटर्न प्रोवाइड करेगा। अब देखिए बाय करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपको सिंपली बाय का ऑप्शन मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, ये कहलाता है इक्विटी डिलीवरी, यानी आज किसी स्टॉक को आप बाय कर रहे हैं, फिर उसको अगर आप होल्ड करना चाहते हैं 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए, तो बेसिकली आपको इन्वेस्ट वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे सिंपली क्वांटिटी चूज करनी है कि मान लीजिए मैं सिंपली यहाँ पे 2 क्वांटिटीज यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ। तो गाइस नीचे जो है सिंपली यहाँ पे आपकी ऑर्डर वैल्यू दिख जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये भी बता देता है कि आप ये जो ऑर्डर प्लेस करने वाले हो उसके ऊपर कितनी ब्रोकरेज लगने वाली है, कितने एसटीटी चार्जेस वगैरह लगने वाले, कितना ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह लगने वाले, तो ये सारी चीजें जो है आपको पता लग जाती है और आपके वॉलेट से कितना पैसा डेबिट भी होगा ये भी आपको एक एस्टिमेट यहाँ पे आइडिया दिख जाता है। साथ में गाइस यहाँ पे एक नीचे जो है लिमिट ऑर्डर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज किसी भी स्टॉक को अगर आप अपनी डिजायर प्राइस के ऊपर खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली आपको एक लिमिट ऑर्डर लगाना है कि SBI ETF जो निफ्टी 50 है जब तक उसका प्राइस 200 रुपये नहीं आता तब तक मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आप लिमिट ऑर्डर्स वगैरह भी लगा सकते हो। इसके अलावा इस यहाँ पे एक और यहाँ पे इंट्राडे का ऑप्शन दिया हुआ है। इंट्राडे में क्या होता है कि आज किसी स्टॉक को आप बाय करें, शाम को ही आपको उसको बेचना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर आपको फायदा ये मिलता है, इसके अंदर आपको 5x का मार्जिन यहाँ पे प्रोवाइड करता है IND मनी स्पेशली, यानी कि लेट सपोज अगर आपने 1000 रुपये अपने वॉलेट के अंदर बैलेंस ऐड कर रखा है तो उसका सीधा 5x यानी कि 5000 रुपये तक के वैल्यू के स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आप स्क्रीन के सामने दे सकते हो, अभी मेरे वॉलेट के अंदर 1500 रुपये, तो मैं 7500 रुपये तक की वैल्यू तक के स्टॉक को मैं बाय कर सकता हूँ। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप स्क्रीन के सामने दे सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 20 क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे सिंपली तरीके से स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, तो मेरा जो ऑर्डर वैल्यू है वो 4000 प्लस के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं तब भी जाकर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर भी चाहे मैंने चले जो मेरे वॉलेट है उसके अंदर भले ही 1500 रुपये यहाँ पे पड़े हुए और मेरे जो पेबल फ्रॉम दी वॉलेट है वो केवल 823 रुपये है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप स्टॉक्स खरीदोगे और उसी दिन अगर मान लीजिए स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर चल जाता है तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जितनी भी आपकी पोजीशन होगी वो अगर आपने क्लोज नहीं की तो यहाँ पे शाम को ऑटोमेटिक जब मार्केट बंद होता है 3:30 के आसपास तो अपने आप ही आपकी पोजीशन यहाँ पे क्लोज हो जाती है, और अगर आप खुद नहीं करोगे तो IND मनी यहाँ पे 50 रुपये आपका पर स्क्रिप्ट के हिसाब से चार्जेस भी लेता है। इसके अलावा इस नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस का भी यहाँ पे सेक्शन दिख जाता है कि लेट सपोज अगर शेयर मार्केट के अंदर इस स्टॉक का प्राइस मान लीजिए ऊपर जाने की जगह अगर नीचे चला गया तो कितना लॉस आप यहाँ पे झेल सकते हैं, तो वो डिजायर प्राइस आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उस डिजायर प्राइस पे ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर कर देगा और आपकी जो पोजीशन होगा उसको यहाँ पे सिंपली तरीके से क्लोज कर देगा। इसके अलावा इसके अंदर भी लिमिट ऑर्डर का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप अपनी डिजायर प्राइस के ऊपर यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से दिया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे एक लाइव ट्रेड का ऑप्शन सिंपली तरीके से दिया हुआ है जो कि आपको एक मार्केट की डेप्थ दिखाता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर भी राइट नाउ कितने बायर्स है और कितने सेलर्स है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आप डिमांड और सप्लाई दे सकते हो कि कितने लोग यहाँ पे बाय करने वाले हैं और कितने लोग यहाँ पे सेल करने वाले, और NSE और BSE दोनों का आपको यहाँ पे मार्केट डेप्थ इजीली तरीके से दिख जाता है। तो गाइस ये तो हो गया बाय करने का तरीका। लेट सपोज अगर कोई भी यहाँ पे SIP करना चाहता है तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन दिख जाता है। तो गाइस अगर लेट सपोज अगर आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे जो है अपना पैसा सेव करके यहाँ पे जो बेसिकली इन्वेस्ट करना है तो ये एक आपको जो है बेसिकली मिनी सेव करके ऑप्शन देता है। इसके अंदर बहुत ही छोटा अमाउंट यहाँ पे जो है पहले कलेक्ट होता है और जैसे यहाँ पे स्टॉक की प्राइस उस अमाउंट तक रीच होती है उसके बाद में ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जो बेटर तरीका है वो यहाँ पे SIP का है जो कि इसका सेकंड ऑप्शन है। तो गाइस ये काफी अच्छा तरीका है क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या है, आप मंथली बेसिस पे, आप वीकली बेसिस पे, आप डेली बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को जो है यहाँ पे बाय कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट से जो है बैलेंस यहाँ पे कटता रहेगा और ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे। इससे फायदा आपको ये मिलता है जैसे नॉर्मली आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करते हो वैसे आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपनी जितनी भी क्वांटिटी आपने सेलेक्ट कर रखी होती है उतनी ही क्वांटिटी के अंदर आपका ऑर्डर यहाँ पे एक ऑटोमेटिक तरीके से मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। तो एक डिसिप्लिन बनता है डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का और आपकी एवरेज प्राइस भी यहाँ पे कम होती रहती है और जितने भी क्वालिटी यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में
गाइस हम लोग बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो देखिए जो भी स्टॉक्स को आप यहाँ पे सिंपली तरीके से बाय करेंगे वो आपको स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिखाई देगा। और गाइस साथ में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप अपने जितने भी एक्सटर्नल ब्रोकर हैं उनको भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सभी को यहाँ पे आप कनेक्ट करा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ज़ीरोधा को कनेक्ट कराना चाहता हूँ, ज़ीरोधा को यहाँ पे मैं कनेक्ट करा सकता हूँ, या मेरा कहीं पे और जगह भी यहाँ पे ब्रोकर्स वगैरह तो उनको भी मैं कनेक्ट करा के उन सभी के स्टॉक को यहाँ पे फैच कर सकता हूँ। गाइस इसके अंदर मुझे एक बहुत ही अच्छा यहाँ कमाल का फीचर लगता है। आप किसी भी स्टॉक के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लस का सिंपली तरीके से साइन मिल जाएगा जो आपको रिमाइंडर्स वगैरह भेजता है कि मान लीजिए आप पर्टिकुलर जैसे कि रिलायंस स्टॉक को यहाँ पे आप ट्रैक करना चाहते हैं, आप ये ट्रैक करना चाहते हैं कि जब भी ये स्टॉक बेसिकली 10% से गिरे मेरे को सिंपली तरीके से यहाँ पे अलर्ट मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से गाइस आप कस्टमाइज तरीके से किसी भी स्टॉक का किसी भी ETF का यहाँ पे जो है अलर्ट लगा सकते हैं ताकि जब भी वो स्टॉक गिर रहा हो उस टाइम पे आप जो है खरीदते रहे ताकि जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो यहाँ पे काफी कम होता रहे। गाइस अगर मैं यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको जो है फंडामेंटल जो है और टेक्निकल दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट की एप्स होती है उसके अंदर आपको चार्ट्स वगैरह ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली IND मनी ने यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं अगर आप टेक्निकल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक्निकल देख सकते हैं। प्लस जैसे आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे ये सिंप्लीफाइड तरीके से जो भी बिगनर्स लोग हैं उनको यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स बताता है, और जो भी यहाँ पे मास्टर है लेट्स सपोज वो चार्ट पैटर्न्स वगैरह देखना चाहते हैं तो सिंपली तरीके से यहाँ पे गाइस आपको चार्ट पैटर्न्स वगैरह भी दिख जाते हैं जिसको अलग अलग मोड्स के अंदर आप सिंपली तरीके से यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एनालिस्ट की रेटिंग मिल जाएगी कि कितने यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी ब्रोकर्स है या जो भी एक्सपर्ट है वो कितनी क्या क्या एडवाइस दे रहे हैं स्टॉक को बाय करना चाहिए होल्ड करना चाहिए। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फोरकास्ट वगैरह सिंपली तरीके से देखने को मिल जाता है। फिर नीचे जाएंगे तो वैल्यूएशन वगैरह के ऊपर जो है चीजें आपको देखने को मिल जाती है कि ये स्टॉक अभी राइट नाउ ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है, और पीयर कंपैरिजन यानी कि कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है, म्यूचुअल फंड जो कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हाउस है जिसने इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे होल्डिंग्स वगैरह ले रखी है। तो गाइस ऐसे सारी चीजें जो है आपको एक ही स्क्रीन के सामने यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब मैं इसका डेस्कटॉप वर्जन भी आपको दिखाना चाहूंगा। तो डेस्कटॉप के ऊपर भी डेफिनेटली यहाँ पे आप जो है लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। इसका वेब पोर्टल यहाँ पे अवेलेबल है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे सिंपली आपको IND स्टॉक्स वगैरह दिख जाएगा, लेकिन आपको सेम डिट्टो वैसा इंटरफेस नहीं दिखेगा जैसे हम लोगों ने मोबाइल के ऊपर देखा था। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बाय सेल और SIP तीनों के सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन वगैरह जो है दिख जाते हैं, और इंट्राडे का भी यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको ऑप्शन वगैरह दिख जाता है। इसके जो टेक्निकल चार्ट्स वगैरह होते हैं जो एडवांस लेवल के यहाँ पे इन्वेस्टर होते हैं तो उनको भी यहाँ पे जो है टेक्निकल चार्ट्स वगैरह इस तरह के जो है देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये केवल डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर अवेलेबल है। मोबाइल वर्जन के ऊपर ये ढंग से यहाँ पे काम वगैरह नहीं करता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी एडवांस लेवल का बंदा है वो डेफिनेटली यहाँ पे IND मनी को एटलीस्ट जो है ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे प्रेफर वगैरह नहीं करेगा, इंट्राडे वगैरह के लिए कर सकता है, लेकिन इसके अंदर भी राइट नाउ जो F&O वगैरह भी अलाउ नहीं है। सिर्फ इन लोगों ने इक्विटी जो डिलीवरीज है जो इंट्राडे है केवल उसी को यहाँ पे अनेबल वगैरह कर रखा है। तो देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पे सिंपली तरीके से ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाह रहा हूँ तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और ज्यादा जो है ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं और आपको एक सिंपल सा डीमेट अकाउंट चाहिए जीरो कॉस्ट के ऊपर जहां पे आप फ्रिक्वेंटली जो है बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या SIP के रूप में सिंपली तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं मंथली बेसिस पे, और यहाँ पे सिंपली जो है स्टॉक्स के अंदर डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी डिलीवरीज करना चाहते हैं, तो उस केस में डेफिनेटली यहाँ पे आप IND मनी को प्रेफर कर सकते हैं जहाँ पे आपकी कॉस्ट भी यहाँ पे कम आएगी और इक्विटी डिलीवरीज के अंदर बस आपको ब्रोकरेज वगैरह पे करनी पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा एडिशनल AMC फीस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।